Good morning all of you. Today we will start product of two vector. Let's start. Product of two vector. Product of two vectors. Product of two vector. जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है उसमें अपने स्टडी करना है तो स्केलर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जब टू वेक्टर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर को, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो जब रिजल्ट क्या मिले अपने को, भैया आपके पास दो वेक्टर थे, दोनों को क्या करवाया, प्रोडक्ट करवाया, तो रिजल्ट क्या मिले अपने को, स्केलर क्वांटिटी। रिजल्ट क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिले, जो रिजल्ट क्या मिले अपने को, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो वो जो प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो वो तो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, उसका जो रिजल्ट है वो क्या मिले अपने को, वेक्टर क्वांटिटी मिले। क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी। तब जो प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का वो कौन सा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट क्या मिले अपने को, स्केलर क्वांटिटी मिली, तब तो वो दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर वही दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो अपने को रिजल्टेंट क्या मिले, उसका जो रिजल्ट है वो क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी, तो उस केस में जो प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। लेट a and b are two non-zero vector. Let a vector and b vector are two non-zero vector. Non-zero vectors. दो वेक्टर्स हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, दोनों क्या नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन एंड थीटा, दो वेक्टर हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर, किस टाइप के, दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, और थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन a vector and b vector, then their scalar product or dot product can be defined as a vector dot b vector is equal to a vector का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर
ए एंड बी, ए और बी के नॉन जीरो वेक्टर है और थीटा क्या इन दोनों के बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू पाई। ए वेक्टर बी वेक्टर और दिस इज एंगल थीटा। दो वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा क्या उन दोनों के बीच का एंगल है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है और जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को, यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। मुस्कान, गुंजन, दीपक, पार्थ? नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। और दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल वेक्टर हो, दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो। थीटा क्या हो, 0 डिग्री। अगर ये जो एंगल है वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, 0 डिग्री। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। वी नो दैट कोस 0 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस 0 क्या होगा, 1। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। तो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है या जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। ए वेक्टर और दिस बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। दोनों क्या पैरेलल वेक्टर होंगे और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। सेकंड कंडीशन, if angle between a vector and b vector is 180 degree, if angle between a vector and b vector is 180 degree, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री, then their dot product a vector dot बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 180 -1। तो इस कंडीशन में दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कब होगी ये कंडीशन, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री। और कंडीशन क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से देखो कि दोनों वेक्टर क्या हो, सेम वेक्टर हो। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ए वेक्टर दोनों ही क्या हो, सेम वेक्टर हो, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो कंडीशन कौन सी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे दोनों क्या हो, सेम वेक्टर हो और एंगल कितना हो, 0 डिग्री। दोनों सेम वेक्टर है तो क्या होगा, एंगल दोनों के बीच 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे दोनों सेम वेक्टर हैं, ए वेक्टर ए के साथ ए वेक्टर का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? No, sir. if angle between a vector and b vector is 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, then their dot product a vector dot b vector is equal to a vector का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो जो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किस कंडीशन में, जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0। कंडीशन फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, कंडीशन फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर ये कंडीशन हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो, 0, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कंडीशन क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। कोई भी दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम? तो कंडीशन फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो, 0। यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या हो, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होने चाहिए, दोनों नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। जब ए वेक्टर आइदर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0, तो इस कंडीशन में अपने एंगल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए, और दोनों नॉन जीरो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो, 0 के इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों तरीके से ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट को। दोनों दो वेक्टर क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है
वो भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। या ये जो कंडीशन मिल रही है अपने को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। अब देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप। अब देखो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो। सेम वेक्टर है यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर है, आई कैप यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर है। देखो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप, मतलब दो यूनिट वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हो गया, टू यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे किसकी इक्वल होगा, यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप दोनों सेम वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस 0। आई कैप यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो 1 इंटू 1 और कोस 0 1, तो वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ से ये रिजल्ट ध्यान रखना अपने को, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। क्वेश्चन में यूज करेंगे। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1 होगा। जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा, 1 होगा। के कैप डॉट के कैप कितना होगा, 1 होगा। और ये कंडीशन हुई कि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की बात। एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप और के कैप, इस कंडीशन में क्या होगा, आई कैप डॉट जे कैप ले रहे हैं तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। भैया एक्सिस क्या है आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ही ना, एक्स वाई जेड क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो आई कैप डॉट जे कैप, इस कंडीशन में एंगल क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इस केस में भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और इस केस में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो यहां से देखो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जो एक्सिस है आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो यहां से दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड कोस 90। आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, जे कैप का 1 और कोस 90 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस में आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जे डॉट के भी क्या होगा, 0। के डॉट आई भी क्या होगा, 0। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, या जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डॉट के, ये सब क्या होंगे, 0 के इक्वल। सेम होगा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो वैल्यू क्या होगी, 1 की इक्वल होगी, तीनों की वैल्यू 1। और डिफरेंट आ जाता है यहाँ पे, आई डॉट जे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। अब लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, कंपोनेंट फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप।
ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप कंपोनेंट फॉर्म है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो हाउ टू कैलकुलेट a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यहां से a वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो यहां से देखो a1 i कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट b1 i कैप। तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, a1 b1 i कैप डॉट i कैप, a1 i कैप इंटू में क्या होगा b1 i कैप, तो a1 b1 i डॉट i प्लस a1 i कैप डॉट b2 j कैप। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 b2 i कैप डॉट j कैप प्लस a1 i कैप डॉट प्रोडक्ट b3 k कैप। तो क्या मिलेगा, a1 b3 i डॉट k, a1 b3 i डॉट k प्लस a2 j डॉट प्रोडक्ट b1 i। तो यहां से क्या मिलेगा, a2 b1 j कैप डॉट i कैप प्लस a2 j डॉट प्रोडक्ट b2 j। तो यहां से क्या मिलेगा, a2 b2 j कैप डॉट j कैप, a2 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस a2 j कैप डॉट प्रोडक्ट b3 k कैप। तो क्या होगा, a2 b3 j कैप डॉट k कैप, a2 b3 j कैप डॉट k कैप प्लस a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट b1 i कैप। यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, a3 b1 k कैप डॉट i कैप प्लस a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट b2 j कैप। तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, a3 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट b3 k कैप। तो क्या मिलेगा, a3 b3 k कैप डॉट k कैप b3 a3 b3 k कैप डॉट k कैप। अब देखो यहाँ पे i डॉट i कितना होगा 1, j डॉट j कितना होगा 1 और k कैप डॉट k कैप कितना होगा 1 के इक्वल होगा। बाकी जो अदर जो है i डॉट j i कैप डॉट j कैप, j कैप डॉट k कैप, k कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप, k कैप डॉट j कैप, i कैप डॉट k कैप क्या होगा 0 के इक्वल। तो यहां से ये जो क्वांटिटी है ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, i डॉट j 0, तो a1 b2 इंटू 0, तो ये 0 जाएगा, a1 b3 i डॉट k क्या होगा 0, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 0 के इक्वल, a2 b1 j डॉट i भी क्या होगा 0 के इक्वल, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी 0, a2 b2 j डॉट j कितना होगा 1, तो a2 b2 इंटू 1, a2 b3 j डॉट k क्या होगा 0 के इक्वल, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल, a3 b1 k डॉट i क्या होगा 0 के इक्वल, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल, a3 b2 k डॉट j क्या होगा 0 के इक्वल, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी 0 के इक्वल, a3 b3 k कैप डॉट k कितना होगा 1। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर इज इक्वल टू a1 b1 i डॉट i कितना हो गया 1, तो a1 b1 प्लस a2 b2 j डॉट j कितना हो गया 1 प्लस a3 b3। ये क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म गिवन हो, कंपोनेंट फॉर्म, a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप।
और बी वेक्टर क्या हो, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो सिंपल क्या करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। a वेक्टर का जो i के पास जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, b वेक्टर के i के पास जो कंपोनेंट उससे मल्टीप्लाई करना है, तो a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का a3 b3। सिंपल ये ध्यान रखो, बाकी सब क्या हो जाएंगे जीरो। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब देखो यहाँ पे जैसे a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल होगा, यहां से कितना 1, इसका कंपोनेंट कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2, तो 2, और यहाँ से माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस a3 b3। तो यहां से क्या माइनस का 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4, और माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। तो वैल्यू क्या होगी, माइनस 6 माइनस 6। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस 6, और माइनस 6 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो ओनली क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें हमेशा क्या मिलेगी, अपने को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो दैट्स वाई डॉट जो प्रोडक्ट है दो वेक्टर का उसको क्या बोल रहे हैं अपने, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी। इफ वी हैव टू फाइंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इफ वी हैव टू फाइंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट ए वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये अपने अभी तो क्या फाइंड किया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड किया था, बट अब क्या फाइंड कर रहे हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पहले कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, बी वेक्टर। तो यहां से रिजल्ट क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस माइनस का 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 1, ये होगा इनका डॉट प्रोडक्ट। 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, और 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, माइनस 6। तो वी कैन से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर हो जिनका जो डॉट प्रोडक्ट है, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, या बी का ए के साथ क्या ले रहे हो डॉट प्रोडक्ट, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा ऑलवेज। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now properties of scalar product. Properties of scalar product. First is, if a vector and b vector are non-zero vector, तो a vector dot b vector हमेशा क्या मिलेगा, रियल क्वांटिटी। क्या मिलेगा, रियल वैल्यू। ए वेक्टर है और बी वेक्टर दोनों क्या नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेगी। सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टू वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। तभी तो जो आई वेक्टर आई कैप डॉट जे और जे डॉट आई जीरो के इक्वल था, दोनों क्या इक्वल वैल्यू। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी let a vector and b vector are two non-zero vector and lambda any scalar, lambda any scalar। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा लैम्डा a vector डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Any problem? Any No, problem? sir. Let a vector, if a vector is equal to 5 i cap plus 2 j cap minus lambda k cap, and b vector is equal to 3 i cap minus 2 j cap plus 7 k cap. If a vector and b vector, if a vector is perpendicular to b vector, then find the value of lambda. Then find the value of lambda. क्या गिवन है क्वेश्चन में, a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर गिवन है। क्या बोल रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। A vector and B vector are mutually perpendicular, then find the value of lambda. We know that if two vector are perpendicular, then their dot product क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो, तभी दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस लैम्डा के कैप डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो इनका क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो और इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 5 आई कैप इंटू 3 आई कैप, तो कितना हो 5 इंटू 3, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस लैम्डा इंटू 7, माइनस लैम्डा इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो 5 इंटू 3 15, 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 और माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो 5 माइनस का 4 11 माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, 11 इज इक्वल टू 7 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 11/7। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 11/7। इस लैम्डा की वैल्यू के लिए दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को?
No, No, sir. sir. No, sir. Okay, we will do continue in next class. Thank you.